बस चल रही है माना, और वो डंडा पकड़े खड़ा, बस चली जा रही है, अब बस रुक गई, तब भी डंडा पकड़े खड़ा। कॉमन सेंस से हाथ नीचे कर लो, जब बस चलेगी तब आप पकड़ लेना। लेकिन ना, अब हम इलाहाबाद से आ रहे थे, हमसे हमारे बड़े भैया थे, बिल्कुल सच्ची घटना है। और जो भैया हमारे साथ में थे वो आज स्वर्ग में है, वो हमारे नरक में है, ये समझ लीजिए उनका स्वर्गवास हो गया। तो हम लोग बस में दोनों लोग ट्रेन में बैठे, अब नीचे पति पत्नी का एक नया जोड़ा आके नीचे बैठ गया, बिल्कुल सही घटना है, कोई चुटला उटला नहीं सुना रही है। नीचे बैठ गया, तब भैया हमारे बड़ा होशियार थे वो, और हमसे बोले ऐसा करो ऊपर वाली बर्थ पकड़ लो एक एक, वहीं लेट जाओ। तो हम लोग अपना ऊपर वाली बर्थ पकड़ लिया, हम लोग जब लेट गए, गाड़ी चली एक स्टेशन पे कहीं रुकी, तो जब रुकी तो हमने जो है नीचे मुंह लटकाया, वो जो जोड़ा बैठा था, हमने कहा भाई साहब ये कौन सा स्टेशन आया है? तो उन्होंने कहा भाई साहब ये रवागा आया, रवागा। हम कहा रवागा नहीं भाई साहब, हमका खागा होगा, खागा। ये रा वा नहीं, ये खा मिला के पढ़ो इसको आप, अलग अलग नहीं है। मजा आ रहा हो तो ताली बजाते रहो, मतलब हो हमका रवागा नहीं, ये खागा होगा, खागा। अरे वो चूंकि कहीं उत्तर प्रदेश के बाहर थे, उनको नहीं पता था कि ये तो मिला, अलग अलग करके पढ़ लिए थे कि रवागा आया, हमका नहीं खागा। तो लोगों ने कहा खागा आ गया, खागा आ गया, खागा। तो बता शर्मा गए बहुत जोर से वो। और इसके बाद फिर अपना वो मतलब जपक 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 गाड़ी चली, और फिर स्टेशन पे एक आगे गाड़ी रुकी, तो हमने फिर ऊपर बर्थ से मुंह नीचे लटकाया। हमने कहा भाई साहब कौन सा स्टेशन आया? तो 80 बार भाई साहब ने अपना दिमाग लगाया, बोले भकारी आया, भकारी। हमका भकारी नहीं भाई साहब, ये भरवारी होगा, इसको अलग अलग करके पढ़ो। ताली कमजोर है भाई, अगर मजा आ रहा हो तो ताली मतलब लगे कि हाँ, हमका भाई साहब ये भरवारी होगा, इसको अलग अलग करके पढ़िए। तो ऐसी घटना है भाई साहब, कभी कभी एक गंभीर रात का समय है, और हम भी फ्लैट में रहा था, नीचे जो है वो डंडा लेके चौकीदार बैठता है, और हमको 3000 रुपया चौकीदार 2000 रुपया देना पड़ता है। ऐसा लगता है फ्लैट में नहीं किराए में रही रहे ना, क्योंकि हमका हर महीना हम कम से कम 3-4 हज़ार रुपया देना पड़ता है। वो रात में गेट खोली ना, ऐसा हमका जाना है, वो 3 बार पूछी कहाँ से आए हो, कितनी रात में कैसे आ रहे हो। एक कविता सब बन की सुन लीजिए, कभी होने की हैसियत नहीं, वो सब वो ना सुनो। अरे सुनिए, अरे सुनो, अरे ताली बजाइए तब आपको सुना दीजिए। अरे व्यंग सुन लो, व्यंग सुन लीजिए, क्योंकि व्यंग की कविता है जो आपके चेहरे तक जाएगी। ये बाबा गजानन जी का मंच है। मैं चाहता हूँ कि हंसने के लिए, हंसाने के लिए, राष्ट्र के फेम अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक जो 7-8 देशों की यात्रा कर आए हैं, ऐसे रचनाकार कवि हमारे हेमंत पांडे जी मंच पर उपस्थित हों। और ये मंच को छोटा ना समझो कि उमा में 4-5 तखत पढ़े तो मंच छोटा है, और 15-20 तखत जेमा पढ़े होते हैं, वो परशुरामी जेमा होते वो मंच बड़ा होता है। वो तखत से नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व से मंच बड़ा छोटा होता है। अरे इस मंच पर, जिस पर श्रवण शुक्ला देश के जाने माने संचालक उपस्थित है, ये सच बात बता रहे हो, गजानन जी के बिल्कुल आगे खड़े करके बिल्कुल सही बता रहे हैं। और जिस मंच पर हेमंत पांडे जी, प्रतिमा दीक्षित जी और ओज के वो हस्ताक्षर, जिनके लिए मन कर रहा है एक बार और ताली बजाओ, मुकेश गिरवाल मंच पर उपस्थित हो, तो मैं चाहता हूं कि मंच से कुछ ऐसी बात हो कि आप लोगों के दिलों तक जाए। मैं एक व्यंग की रचना पढ़ रहा हूँ, और देखिए राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। राम मंदिर का जब निर्माण चल रहा है, भैया संजय भैया, आप हमको मतलब आपके लिए विशेष रूप से कि आप बताइए ना, वो देश विदेश में चुनाव करावा तो चुनाव का रिकॉर्डिंग करा तो हमें लगा कि नहीं, एग्जिट पोल एक्सपर्ट हैं संजय भैया। हाँ, तो वो है कि वो अच्छा, वो तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि जो राम मंदिर बन रहा है, जितनी तेजी से बन रहा है, उतनी तेजी, मंच से मैं कह रहा हूँ, उतनी तेजी से उस पर खतरा भी मंडरा रहा है। सच, बिल्कुल सच बात है, जिसके लिए उसकी सुरक्षा व्यवस्था और सख्त की जा रही है, क्योंकि एक बार राम मंदिर में, इसी मंदिर में हमला हो चुका था, 5 आतंकवादी मारे गए थे। आप लोग खाली इस भूमिका को अपने दिमाग पर रखो
रचना मैं आपको दे रहा हूं, पंक्तियां सुनिएगा बैंक की रचना, बहुत मनोयोग से सुनिएगा। हमने कहा जब राम मंदिर पर हमला हुआ तो हमने कहा ये बात हम किससे कहें, किससे पूछें। वाह, मैंने सीधे राम से बात करने का प्रयास किया। क्या बात, वाह, लोग कहते आराम करने को नहीं मिलता है, हम बहुत थक गए हैं। हमने कहा आराम करने की चीज नहीं है, आराम कहने की चीज है। वाह, आराम हाँ हाँ, उस राम को हमने याद किया। क्या बात, बहुत मन से इस कविता को दे रहा हूँ। स्वागत है। मैंने उस राम को याद किया और राम से पूछा कि राम लला, तुम्हारी जन्मभूमि पर बमों से हमला, राम लला बहुत अच्छा दिन। तुम्हारी जन्मभूमि पर बमों से हमला, बताओ प्रभु क्या है मामला। आतंकवादी घुस आया था, यह प्रभु आपने उसे बुलाया था। अच्छा है। तर्क सुनिएगा साहब हमारा। अरे बहुत अच्छा दिन है। आप राम लला तुम्हारी जन्मभूमि पर बमों से हमला, प्रभु बताओ क्या है मामला। आतंकवादी घुस आया था या प्रभु, क्योंकि तुम्हारी मर्जी के बिना तो यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता है, फिर आतंकी मंदिर परिसर पर कैसे हमला कर सकता है। हमने कहा प्रभु यहाँ जगह जगह मारकाट है, बात बात में जाति पात है, हत्या है, बलात्कार है, चोरी है, लूट है। यहाँ आदमी आदमी में फूट है, हाँ, खाली नेताओं को खुली छूट है। अच्छा है। नेता शाही सबसे ऊपर है, प्रभु आपसे भी ऊपर और सब उसके नीचे हैं। प्रभु आप अपनी आंखें क्यों नीचे हैं। व्यंग्य पढ़ रहा हूं, सुनिएगा साहब। प्रभु आप अपनी आंखें क्यों नीचे हैं। राजनीति धर्म के आड़ में पलती है, प्रभु ये बात आपको नहीं खलती है कि राजनीति ने अगर धर्म को नहीं छुआ होता तो मंदिर में भी हमला नहीं हुआ होता। क्या किसी ऋषि मुनियों द्वारा श्रापित थे ये आतंकी जो मंदिर परिसर पर मर गए। लोग कहते हैं तीर्थ यात्रा में जो आदमी मर जाता है उतर जाता है। पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि क्या किसी ऋषि मुनियों द्वारा श्रापित थे वो आतंकी जो मंदिर परिसर पर मर गए। वो तो सब के सब कर गए। देश में ना जाने कितने आतंकी मरते हैं, पर इन 5 जैसे नहीं तरते हैं। ये आतंकी अगले जन्म में कलयुगी संत होंगे, यानी लोकतंत्र के मंत्र होंगे। मंत्री विधायक ये आतंकी अगली जन्म में कलयुगी संत होंगे, यानी लोकतंत्र के मंत्र होंगे। और ये जो मंत्र है सब सिद्ध है, वास्तव में यही तो गिद्ध है। आसमान पर पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं, सुनिएगा कि आसमान पर अब गिद्ध नजर नहीं आए हैं। ये सब के सब इंडिया में उतर आए हैं। अच्छा है, वाह। और इंडिया में उतर कर भारत का विरोध कर रहे हैं। और आप कह रहे हो कि गिद्ध मर रहे हैं। अच्छा है। इन गिद्धों को मरे जानवर के नहीं, जिंदा आदमियों के गोश्त भाते हैं। ये खून पीते हैं और शान से जीते हैं। ये खून पीते हैं और शान से जीते हैं। कमाल है। नहीं, अगर एक कविता अगर हम महिलाओं के पक्ष में ना पढ़ा तो क्या पढ़ा तो फिर लगेगा क्योंकि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है। और पुरुष जो होता है वो बड़ा साफ सुथरा स्वच्छता का अभियान में इस देश के अंदर सबसे ज्यादा पुरुषों ने ही साथ दिया है। बोले ये कैसे तुम कह सकते हो दुर्गा। हम कहा हम लोग तो उस किस्म के तरह के आदमी हैं कि अगर हम लोग बाल कटवा के आते हैं, दाढ़ी बनवा के आते हैं तो घर में नहाते हैं। अब ये लोग अगर ब्यूटी पार्लर से भी आ जाएं कि मुंह तक नहीं धोती है लोग। हाँ सही बता रहे हैं। एक रचना मैं इनके पक्ष में पढ़ रहा हूँ, सब सुनिएगा कि पति 2 प्रकार के पाए जाते हैं। भैया आप एक लिए है। ये बहुत अच्छे पति 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक सताते हैं, दूसरे सताए जाते हैं। अपने अपने दिल में हाथ रख के सोचिए कि आप किस में आते हैं। ताली कमजोर है जी।
किसमें आते हैं? पति दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक सताते हैं, दूसरे सताए जाते हैं। अपने अपने दिल में हाथ रख के सोचिए कि आप किसमें आते हैं। पत्नी से करो मत लड़ाई, हाँ, इसी में है पति की भलाई। कविता दे रहा हूँ, लेके वाह जाना। वाह वाह वाह। गांठी बांध देना रुमाल में। महिलाएं तो अपने वो बांधे रहती हैं, वहाँ रुपट्टा माँ और रुमाल धोती माँ। गांठ बांधने मतलब होता है याददाश्त करना। हाँ, स्वागत। पति दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक सताते हैं, दूसरे सताए जाते हैं। अपने अपने दिल में हाथ रख के सोचिए कि आप किसमें आते हैं। पत्नी से करो मत लड़ाई, इसी में है पति की भलाई। वाह। पत्नी के स्वर में स्वर मिलाएं, उनके जरा से पुचकारने पर अपनी दुम हिलाएं। समझो आधुनिक युग में शांति और सुखमय जीवन जीने की यही कला है। वैसे भी आज के जमाने में वही पति भला है जो घर में कुत्ते की तरह पड़ा है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत ही शानदार कवि सम्मेलन। आदरणीय अनिल तिवारी जी, वो हम कवियों में जितने लोग हैं उम्र में भी श्रेष्ठ हैं और साहित्यकार हैं। आपके अपने हैं। अपने घर के लोगों को किस तरह सुना जाता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक बार आदरणीय अनिल तिवारी जी के लिए आप लोग ताली बजा दें। अनिल जी आए और कवि सम्मेलन के समापन बेला पर अपनी जो मन हो वो कविता सुनाए। आदरणीय अनिल आइए। बहुत जी दो स्वागत। सभी लोग एक जयकारा लगाएंगे गजानन भगवान के चरणों में। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। वैसे तो एक बात बताएं, कवि सम्मेलन से हम थोड़ा दूर रहे हमेशा, लेकिन आज हमारा भी सौभाग्य कि इस मंच पे बड़े बड़े कवियों के बीच मौका मिला। क्योंकि कविताएं हमने कभी गाई नहीं। असल बात तो ये है, क्या कहें, कुछ न कुछ कह रहे हैं। बात जो भी आप सुनाएं स्वागत है। एक नाम की बात याद आई। अभी हमारे एक बड़े सक्षम कवि बता रहे थे कि नाम में क्या रखा है। अब वास्तव में अब नाम में कुछ नहीं रखा है। पहले था, हमारे भरत का नाम रखा गया भरत क्यों कि विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत असोई। वाह 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 वाह। और जाके सुमिरन ते रिपुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो शत्रुओं का विनाश करे ऐसे का नाम शत्रुघ्न। अब आज के नाम और आज के काम दो पंक्तियां रखना चाहते हैं कि आज औरत के घूंघट नहीं है। खाली हम एक पक्ष में नहीं जाएंगे, दोनों पक्ष में जाएंगे, इधर भी इधर भी। आज औरत के घूंघट नहीं है तो आदमी में भी पर्दा नहीं है। और बोलबाला है फैशन का घर घर। बोलबाला है फैशन का घर घर। उनके चेहरे पे पर्दा नहीं है। बोलबाला है फैशन का घर घर। अब आते हैं नाम में। पहले नाम यशोदा, राधा। आज भी नाम है यशोदा राधा, ऐसी बात नहीं कि आज नाम नहीं है, लेकिन थोड़ा फर्क आया। तो क्या आया कि नाम रखवा के अपना यशोदा और हुस्न वालों की महफिल सजाती। नाम तो यशोदा है, काम गंदा हो गया। नाम रखवा के अपना यशोदा और हुस्न वालों की महफिल सजाती। और आज राधा बनी नर्तकी हैं। आज राधा बनी नर्तकी हैं।
उनके कर्मों पे पर्दा नहीं है, बोलबाला है फैशन का घर घर। अब ये तो नारियों की बात हुई, अब हम अपनी भी बात नहीं छोड़ेंगे, उसको भी करेंगे कि आजकल के ये पंडित और मुल्ला रोज मैं खाने से पी के आते और बैठ मंदिर में आजान देते, बैठ मस्जिद में आजान देते। उनके चेहरे पे पर्दा नहीं है, बोलबाला है फैशन का घर घर। तीसरा बंद कि नाम तो जनक है और दशरथ, और काम क्या है? आजकल के जनक और दशरथ रोज मुर्गी के अंडे उड़ाते और टिकट लेकर न चलते सफर में। टिकट नहीं ले रहे हैं और नाम दशरथ, टिकट लेकर न चलते सफर में। उनके चेहरे पे पर्दा नहीं है। तो भैया आखिरी में एक लाइन और कहना है कि धर्म के कातिलों विश्व भर में और धर्म की तुमने कर दी सफाई। वाह। धर्म की तुमने कर दी सफाई और इंसान से पर्दा करे क्या, इंसान से पर्दा करे क्या, जब खुदा ही से पर्दा नहीं है, इंसान से पर्दा करे क्या। बोलिए गणेश भगवान की जय।